नमस्कार साथियों, आज हम लोग व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में करेंगे। अब देखें कि सब्जेक्टिव मेथड यानी जो आत्मनिष्ठ विधि और ऑब्जेक्टिव मेथड वस्तुनिष्ठ विधि, दोनों में सबसे अच्छी कौन विधि मानी गई है व्यक्तित्व के मापन के लिए? तो ऑब्जेक्टिव मेथड यानी वस्तुनिष्ठ विधि। क्यों? क्योंकि आत्मनिष्ठ विधि में व्यक्तित्व का जो मापन किया जाए किसी दूसरे के द्वारा, यानी उसका मापन किया जाता है जिसमें पक्षपात नहीं होता है, यानी पक्षपात रहित विधि है। और जो आत्मनिष्ठ विधि है उसमें ये संभावना होती है वो पक्षपात हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि कौन सी विधि सबसे अच्छी है, तो कौन सी? वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड को हम देखेंगे कि कितने विधियों के द्वारा जो है व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। सबसे पहले निरीक्षण विधि है। निरीक्षण विधि को वाटसन जी ने दिया था। इसे बहिदर्शन विधि भी कहा जाता है, अवलोकन विधि भी कहते हैं, जासूसी विधि कहते हैं। और दो तरीके से कभी कभी होता है किसी चीज़ को, यानी किसी व्यक्ति या बालक का जो व्यक्तित्व का मापन करना है तो एक औपचारिक एक अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है कि बिना उसको बताए, औपचारिक का मतलब होता है उसको बता करके। तो दो तरीके से भाई उसमें ये होता है कि ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं कि वो बच्चा ये समझ ना पाए, वो पक्षपात ना कर पाए, एकदम जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, उस चीज़ को वो खरा उतार दे। तो यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ विधि में कि यह है। और दूसरा है निर्धारण मापने। निर्धारण मापने में कि किसी भी बच्चे के या व्यक्ति का जो है जो व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व क्या है भाई? व्यवहार का समग्र रूप है, आचरण है, जो शील है, सदाचार है, वही व्यक्तित्व। हालांकि पहले तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी सबसे बना हुआ है, परसोना जो है उसका मुखौटा से शब्द लिया जाता था, लेकिन बाद में लोगों ने कहा नहीं, व्यक्तित्व हमारा जो व्यवहार है वही हमारा व्यक्तित्व है। तो उस चीज़ को इन्होंने कहा कि अब निर्धारण मापनी के प्रतिपादक कौन थे? लिकर्ट एंड थ्रस्टन थे। इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व को जो है कई प्रकार से, जैसे चेकलिस्ट से, आंकिक निर्धारण से, ग्राफिक मापनी, क्रमिक निर्धारण मापनी, बाह्य चयन निर्धारण मापनी, यानी 5 प्रकार से ये विधियों से। चेकलिस्ट, किसी बच्चे का अगर व्यक्तित्व का मापन करना है जो वस्तुनिष्ठ विधि में, मतलब कि उसमें पक्षपात ना हो, वो सही सही उसके व्यक्तित्व का पता चले, तो चेकलिस्ट बना दी जाती है। उसकी पूरे एक लिस्ट बना ली जाती है कि कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वहाँ के लोगों से संपर्क करके वो उसका पूरा पता कर लिया जाता है कि इसकी हॉबी क्या है, इसके पढ़ने का तौर तरीका क्या है, इसके परिवेश क्या है, ये कहाँ। तो ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट के माध्यम से पूरा एक सारणी बना ली जाती है। दूसरा आंकिक निर्धारण। आंकिक निर्धारण मतलब अंकों के आधार पे उसका जो निर्धारण किया जाता है, तो आंकिक निर्धारण कर दिया जाता है। ग्राफिक मापनी, यानी ग्राफिक मतलब चित्रों के आधार पे, संकेतों के आधार पे जब उसका निर्धारण किया जाता है उसके व्यक्तित्व का, तो ये हो जाता है। और क्रमिक निर्धारण मापनी, अब जो चेकलिस्ट है, आंकिक निर्धारण है, ये ग्राफिक है, इनको जब हम क्रमिक मतलब क्रम से निर्धारण कर लेते हैं कि भैया हाँ किस चीज़ में उसकी रुचि है, तालमेल एक दूसरे से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ पर उसको आंकिक यानी क्रमिक निर्धारण मापने से। बाह्य चयन निर्धारण मापने, अब इसके बाद जो बाह्य चयन यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग से भी कुछ मतलब के द्वारा जो है बाहरी लोगों के द्वारा भी उसका चयन कर लिया जाता है कि हाँ ये इससे पूछा जाता है, बार बार 2-3 लोगों से पूछा गया, अगर सभी लोगों ने एक ही बार जवाब दिया तो हाँ इस पर विश्वास कर लिया जाता है कि भाई ये बात सही है, ये व्यक्ति या बालक इस नेचर का होगा, इस व्यवहार का होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अगला है आपका समाज मिति विधि। समाज मिति विधि में क्या है कि देखेंगे कि समाज, जो हमारा समाज है, जो समाज के आदर्श हैं, सो हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो संस्कार हैं कह लें, यानी भाई समाज का रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, इनके आधार पे उस समाज में जहाँ व्यक्ति या बालक रह रहा है उसके आधार पे जब उसके व्यक्तित्व का पता चलता है कि किस व्यक्तित्व का है वो, वहाँ के लोगों से संपर्क करके पता किया जाता है, तो उसको समाज मिति विधि के द्वारा उसी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अगला है निष्पादन परीक्षण विधि। निष्पादन परीक्षण विधि में मतलब निष्पक्ष भाव से, हालांकि निष्पक्ष भाव से तो सभी में परीक्षण किया जाता है क्योंकि इसमें पक्षपात रहित ये विधि है। सबसे अच्छी विधि जो है आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है, लेकिन निष्पादन का मतलब होगा ईमानदारी से, इसको व्यवहारिक विधि भी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक मेन हार्टसन थे और इन्होंने बताया कि जब किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, यानी
यानी किसी भी आधार पर उसका बिना पक्षपात किए ही उसका परीक्षण किया जाता है, व्यवहारों से उसके और पूरी ईमानदारी के साथ उसको उसे निष्पादन परीक्षण विधि कहते हैं। परिस्थिति परीक्षण विधि किसी भी परिस्थिति में इस पे जो है उसकी ईमानदारी और उसकी बेईमानी, उसकी अच्छाई बुराई का जब पता किया जाता है, जैसे नहीं कुछ लोग हैं कितनी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन उनके अंदर जो सील है, सदाचार है, जो अच्छाई है, तो उसमें वो बदलाव नहीं कर सकते। जैसे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, सत्यवादिता की बात आती है तो हरिश्चंद्र जी, मातृ पितृभक्ति की बात आती है श्रवण कुमार जी, होता है नहीं, इस तरीके की चीज़ें। जब अहंकार की बात आती है तो रावण का नाम, तो वहाँ चीज़ें जैसे उनकी जो उनका व्यक्तित्व है उस चीज़ में उनका झलकता है, क्योंकि हिटलर का भी एक तानाशाही करवाया। तो यहाँ पे कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन ये कहा जा सकता है कि नहीं इसका व्यक्तित्व इसी टाइप का होगा, नहीं तो उस तरीके से परिस्थिति परीक्षण यानी परिस्थिति के आधार पे जो है उसकी परीक्षण कर लिया जाता है। तो इसको जो है अगला शारीरिक परीक्षण विधि, शारीरिक यानी फिजिकल मेथड्स, इसको इंग्लिश में भी आप देख लेंगे फिजिकल टेस्ट मेथड। इसमें क्या है कि भाई शरीर के आधार पर भी उसकी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जैसे नहीं कहते कि बीपी है, शुगर है, ब्लड और बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या स्किन डिजीज़ है, कोई इस तरीके से श्वसन संबंधी बीमारी है, तो उस आधार पे भी जैसे फौज वगैरह में जो भर्ती होती है तो वहाँ पे उसके व्यक्तित्व का मापन होता है कि भाई किस नेचर का। जैसे नहीं कुछ लोग बहुत क्रोधित स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग वही शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। तो इस सारी इनका भी इनके टेस्ट के आधार पे भी व्यक्तित्व का मापन, जैसे नहीं कहते कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के आधार पे हम उसके हार्ट का पता कर लेते हैं, फिर श्वसन गति का पता कर लेते हैं, वही नाड़ी का जिसे नहीं कहते 1 मिनट में 72 बार हमारी धड़कन होती है, हार्ट होती है, और 1 मिनट में 16-17 बार जो श्वसन गति होती है। तो अगर ज़्यादा कम है तब भी दिक्कत है, और बीपी जो हमारी 120/80 है यानी हाई 120 है, लोअर 80, इससे ज़्यादा कम हो गया तब भी लो हो जाएगी, कम होने पे ज़्यादा होने पे हाई हो जाए। तो यहाँ भी इस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें जो अपने शारीरिक बनावट, श्वसन के आधार पे, बीपी के आधार पे, शुगर के आधार पे, त्वचा संबंधी बीमारी के आधार पे, हार्ट के आधार पे, जो शरीर के आधार पे यानी शारीरिक संबंधित जो चीज़ें हैं उनके आधार पे जब उनके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है तो शारीरिक परीक्षण विधि उसको कहा जाता है। तो छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही है कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, दूसरे लोगों के द्वारा जो है उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जो बिना पक्षपात किए ही उसके बारे में बताते हैं, अच्छी विधि मानी जाती है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।